अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा हम पे एहसान हुआ कि जिसने हमें अपना महबूब नबी अता फरमा दिया। रब ताला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान फरमाया। मौला क्या एहसान फरमाया, कैसे एहसान फरमाया? फरमाया तुम्हें अपना महबूब नहीं अता फरमाया? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम जैसी नेमत उज़्मा और नेमत कुबरा हम गुनाहगारों को अता करके खल्लाक़ आलम ने हम पे एहसान अजीम फरमा दिया है। अच्छा, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं, कायनात उसकी मोहताज है। अगर अल्लाह चाहता ना तो हमें रेत का एक जर्रा बना देता, मिट्टी का एक ढेला बना देता, दरख्त का एक कतरा बना देता, कपड़े का एक धागा बना देता, पानी का एक कतरा बना देता। लेकिन उसने हम पे इतना बड़ा एहसान फरमाया, हमें इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया और अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम का गुलाम बना दिया। जिसे खुशी हुई है मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दे। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम की सूरत में रब ताला ने हमें एक अजीम नेमत अता फरमाई और नेमत दे के खल्लाक़ आलम ने एहसान अजीम फरमाया है। अब अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, मैं इनको एक मोबाइल दूं और मोबाइल दे के मैं वापस ले लूं तो मैंने इन पे एहसान किया? दिया और वापस ले लिया तो ये एहसान हुआ? एहसान तब होता है कि अगर मैं इनको मोबाइल देता और कहता अब ये आपका है और आपके पास हमेशा रहेगा, और मैं उसको वापस ना लूं। अगर वापस ले लेता हूं तो ये मेरा इन अल्लामा साहब पे एहसान नहीं है। रब ताला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम्हें महबूब अपना अता करके तुम पे एहसान फरमाया है। पता चलता है रब ताला ने अपना महबूब हमें दिया है और दे दिया है, फिर वापस कोई नहीं लिया है। क्योंकि रब फरमा रहा है मैंने तुम्हें एहसान किया, तुम्हें महबूब अता करके तुम पे एहसान अजीम फरमा दिया। अच्छा, दूसरी बात, ये अल्लामा साहब को मोबाइल की जरूरत थी, परदेश में थे, घर बात करना चाहते थे, घर वालों की कोई खबर नहीं। मैंने इनको मोबाइल दिया, एक महीने के बाद दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि अल्लामा साहब मैंने आप पे एहसान किया था तो आपने शुक्रिया भी नहीं अदा किया। आपको मोबाइल की जरूरत थी, घर बात करनी थी आपने, तो मैंने आपको मोबाइल दे दिया, लेकिन आपने बदले में कोई शुक्रिया भी नहीं अदा किया। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा साहब कहेंगे कि शुक्रिया मैं कैसे अदा करता? माशाल्लाह जो आपने मोबाइल हमें दिया था उसकी बैटरी जो थी वो डेड थी, बटन उसके काम नहीं करते थे, एलसीडी उसकी टूटी हुई थी, स्क्रीन पे पता नहीं चलता था कि किसका फोन आ रहा है, किसका नंबर आ रहा है, और जो स्पीकर था वो भी खराब था, ना इधर से आवाज जा रही है ना उधर से आवाज आ रही है। तो मैं किस बात पे आपका एहसान मानता और इसका शुक्रिया अदा करता? इनकी बात ठीक है कि नहीं है? ऐसा ही है। अच्छा, पता ये चला कि अगर कोई नकम्मी चीज दी जाए, नक्स वाली चीज दी जाए तो उस पे फिर एहसान होता। एहसान उस चीज पे होता है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी ना हो, कोई ऐब ना हो, कोई नक्स ना हो, उसके अंदर कमाल ही कमाल हो। रब ताला फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला,
मोमिनो मैंने तुम पे एहसान अजीम फरमाया है अपना महबूब नबी अता करके। तो पता यह चलता है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम के अंदर किसी किस्म का कोई ऐब, कोई नुक्स, हुजूर बाकमाल है। हुजूर क्या है? बाकमाल है, लाजवाब है, बेमिसाल है। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा कि इल्मे गैब जानने में कमाल है या ना जानने में कमाल है? जिसको समझ आ रही है वो तो बोले। जो अपनी जुबान रखता है मुंह में, उदाहरण नहीं लेके आया, रेंट पे नहीं लाया, वो बोले ना। मुश्किल तकरीर तो नहीं हो रही आज, तो मैं बड़ी आसान तकरीर कर रहा हूं। हाँ, तो इल्मे गैब जानने में कमाल है या ना जानने में कमाल है? जानने में कमाल है। पता चला मेरे नबी इल्मे गैब जानते हैं। अच्छा, हाजिर और नाजिर होने में कमाल है या गैर हाजिर और नाजिर होने में कमाल है? पता चला मेरा नबी हाजिर और नाजिर है। अच्छा, नूर होने में और खैरुल बशर होने में कमाल है या महज आम सा बशर होने में कमाल है? तो पता चला मेरा नबी नूर भी है और बशर है, खैरुल बशर, सैयदुल बशर। समझ आ रही है? तो सुनिए, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा जो अकीदा है वो कुरान की इस आयाए मिलाद से साबित है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने नबी दे के तुम पे एहसान अजीम फरमाया। एहसान होता ही तब जब उस नबी के अंदर किसी किस्म का कोई नक्स, कोई कमी, कोई ऐब, बल्कि खूबियां ही खूबियां होती। अल्लाह ने जो चीज रखी वो बाकमाल ही रखी है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि ये मिलाद कहां से आ गया? मिलाद कहां से आ गया? मैंने कहा बाबा तू किधर से आ गया? तेरा बाप किधर से आ गया? कहते शाह जी ये कैसी आपने बात कर दी, मैंने मिलाद के बारे में और आप बाप तक पहुंच गए। मैंने कहा हम बात गलत नहीं करते। कहा वो कैसे? मैंने कहा देख, अगर नबी का मिलाद ना होता, ना तू होता, ना तेरा बाप होता। आज तू है, आज तेरा बाप है, ये सदका है मिलाद वाले नबी का। अल्लाह के आलम ने जो कुछ पैदा किया, हदीस कुदसी में रब ताला इरशाद फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अर्दी लौला कलमा खलक़तुल अफलाक। महबूब प्यारे, अगर तू ना होता मैं जमीन को पैदा ना करता, अगर तू ना होता मैं आसमान को पैदा ना करता। लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या। फरमाया महबूब अगर तू ना होता तो मैं अपना रब होना ही जाहिर ना करता। रब होना भी जाहिर किया तो महबूब के सदके में। अल्लाह अकबर। ये तुम्हें जो वसीओ अरीज जमीन नजर आ रही है ना, है? ये जो फर्श नजर आ रहा है जमीन की सूरत में, ये जमीन को वुसअत मिली है तो मिलाद वाले नबी का सदका मिली है। ये आसमानों को बुलंदी मिली है तो मिलाद वाले नबी का सदका। ये सूरज चांद, ये तारों को जो नूरानियत मिली, ये मिलाद वाले नबी का सदका मिली है। ये हवा को लताफत मिली, आदम को खिलाफत मिली तो नबी, मिलाद वाले नबी का सदका मिली है। हजरत नूह को रिक्कत मिली, इब्राहिम को खिलात मिली तो मिलाद वाले नबी का सदका मिली। इदरीस को रिफत मिली, यूनुस को इज्जत मिली तो मिलाद वाले नबी का सदका मिली है। अरे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खुश हिलानी मिली, मूसा कलीमुल्लाह को हम कलामी मिली तो मिलाद वाले नबी का सदका मिली है। सुलेमान को हुकूमत मिली तो मिलाद वाले नबी का सदका। नबियों को नबुवत मिली, रसूलों को रिसालत मिली, अल्लाह अकबर, फरिश्तों को कराबत मिली और मुसलमानों को इस्लाम की नेमत मिली तो मिलाद वाले नबी का सदका मिली है। इसीलिए इमाम बरेली के ताजदार वो फरमाते हैं, जमीनो ज़बां तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए,
दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कलीमो नजी, मसीहो सफी, खलीलो रदी, रसूलो नबी, अतीको वसी, गनीयो अली, सना की जरवा तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। फरमाया अल्लाह ने तहत सरा से लेकर अर्शे उला तक और मशरिक से लेकर मगरिब तक जो कुछ बनाया है मिलाद वाले नबी के सदके में बनाया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात, आप किसी रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, बड़े मजे से बैठे हुए हैं? रबीउल अव्वल शरीफ का महीना बाबरकत हो और उसकी नूरानी रात हो और हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक हो रहा हो, हैं? और आप बड़े ठंडे अंदाज से बैठे हुए, खैरियत तो है? जो ये समझता है कि अल्लाह ने मुझे बाजू मुस्तफ़ा का सदका अता फरमाए, जरा बाजुओं को उठा के जवाब दीजिएगा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, लब्बैक। यार ताजदार खत्म नबूवत, इस नारे पे तो अपने हाथों को उठाओ यार, ये नारा तो हमारी जान है, हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। खत्म नबूवत की असाजियत को समझो, सारी इंसानियत अपनी जानें भी देना, हाँ, फिर भी इसका हक नहीं अदा हो सकता। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने अजीम साहबी अदर थे हबीब बिन जैद को कासिद बना के भेजा था ना मुसैलमा कज्जाब दज्जाल के पास, तो उसने आते ही देखा अदर थे हबीब बिन जैद से कहने लगा कि ए हबीब, तू मुझे नबी मानता है? मुझे नबी मानता है? तो हजरत हबीब बिन जैद फरमाने लगे, तेरी बकवास मेरे कान ही नहीं सुनते, तेरी बकवास नहीं मेरे कान सुन रहे। उसने समझा शायद ये वाकई नहीं सुनते। कहा ये मदीने में जो मोहम्मद रहते हैं वो नबी हैं। हजरत हबीब बैठे हुए थे, यकदम खड़े हो गए। फरमाया सिर्फ जुबान से गवाही नहीं देता, मेरे जिस्म का एक एक बाल गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के नबी और रसूल हैं। उसने कहा मैं? फरमाया तेरी बकवास नहीं मुझे सुनाई देती। अल्लाह अकबर। और अच्छा होना भी यही चाहिए। अगर कोई आपको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान के हवाले से कोई घटिया जुमला, कोई नजेबा जुमला, गिरा हुआ जुमला बोलता है, उसे को दफा हो जा, अपनी बकवास समेत दफा हो जा। तेरी बकवास मेरे कान नहीं सुन रहे, इसलिए मेरे कानों में आवाज आती है तो मुस्तफा की अजमत और शान ही आती है, उसके अलावा मेरे कान कोई सुनाई देते। उसने दोबारा पूछा कि वो जो मदीने में मोहम्मद है वो नबी हैं? कहा बिल्कुल नबी हैं। कहा मैं? फिर आपने यही फरमाया कि तेरी बकवास मेरे कान नहीं सुनते। कहा वो मैं मानता हूं, वो नबी भी हैं, वो रसूल भी हैं और आखिरी नबी है। अल्लाह। उसने कहा तुम्हें पकड़ना जान से मार दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं
हमने सर मुस्तफ़ा की इज्जत और खत्म नबूवत के लिए रखा हुआ है? उसने कहा जान लूंगा लेकिन इतनी आसानी से नहीं लूंगा, तुम्हारी चमड़ी उतारूंगा। चमड़ी उतारी गई। अब अंदाजा करें यार, जिंदा बंदे के जिस्म से चमड़ी उतारी जाए, कितनी तकलीफ। गर्दन पे तलवार रख दी गई। कहा हबीब आखिरी मौका है, जान बख्श दूंगा, गवाही दे दे मैं अल्लाह का नबी हूं। फरमाया जान जाती है जाए, रब्बे काबा की कसम मेरे जिस्म की तू बोटियां बोटियां कर देना, हर बोटी से यही आवाज आएगी ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आपकी गर्दन उड़ा दी गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी ने हजरत हबीब बिन जैद की वालदा को उनके बेटे की दास्तान शहादत सुनाई कि तेरे बेटे को किस अंदाज से शहीद किया गया। हाथों को काटा गया, पांव काटे गए, कान काटे गए, नाक काटा गया, आंखें निकाली गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो बुढ़िया सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। जब सारी बात मुकम्मल हो गई ना, तो सार उठा के कहने लगी जरा ये बता, मेरे बेटे के हाथ भी कटे, पांव भी कटे, कान भी कटे, नाक भी कटी, आंखें भी निकली, ये बता खत्म नबूवत पे पहरा देते हुए मेरा बेटा डरा तो नहीं, पांव में लग्जिश तो नहीं आई, घबराया तो नहीं? हाय हाय हाय। वो आदमी कहता है, कहता मां तेरा बेटा बड़ा शेर दिल था, उसने सारे आजाद तो कटवा दिए, गर्दन भी कटवा दी, चमड़ी भी उतरवा दी, लेकिन खत्म नबूवत पे उसने पहरा दिया। ये जुमला सुना ना, तो कहने लगी रब्बे काबा की कसम मैंने आज के दिन के लिए ही अपने बेटे को दूध पिलाया था। ये हजरत हबीब बिन जैद ये खत्म नबूवत के पहले शहीद है, पहले शहीद है। क़यामत तक जो भी खत्म नबूवत के लिए कुर्बानी देगा उसको तो अल्लाह ने जो सवाब देना ही देना है, सबका सवाब हजरत हबीब बिन जैद के दामन पे भी अल्लाह डालता रहेगा। पहले शहीद है, दुनिया से तो जाना ही जाना है, लेकिन वाह क्या बात है उस बंदे के जो हुजूर की इज्जत और नमूज के लिए और हुजूर की खत्म नबूवत पे अपनी जान कुर्बान कर देता है? तो बात ये मैं कर रहा था कि रब ताला ने जो कुछ बनाया है महबूब करीम अलैहिस्सलाम के सदके में बनाया है। अब कहते हैं कि ठीक है बनाया तो है, लेकिन हम मिलाद क्यों मनाएं? हम मिलाद सरकार का, अल्लाह अकबर। मैंने कहा तुम जानते हो जब तक हुजूर का मिलाद नहीं हुआ था माँ बाप की इज्जत क्या थी, बहनों के साथ रवैया क्या था, भाई बेटियों को क्या समझा जाता था, गुलामों नौकरों के साथ कैसा सलूक बरता जाता था। खुदा की कसम माओ को इज्जत दी है तो मिलाद वाले सदके, मिलाद वाले नबी के सदके। बहनों को इज्जत मिली, गुलामों को इज्जत मिली मिलाद वाले नबी के सदके। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारों के हमरा जमीन पे बैठे हुए, फखरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी आजिज़ी और इनकिसारी और सादगी है ना। आप सहाबा के हमरा जमीन पे ही जलवागर हो जाते थे। ऐसा नहीं कि फरमाते मेरे लिए ऊंची नशिस्त कायम करो, कोई सीट लगाओ, कोई कुर्सी लगाओ, ना 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 ना, ऐसा नहीं। उन्हीं के दरमियान बैठ जाते। कोई अजनबी आता वो बड़ी आसानी से हुजूर का चेहरा देख कर ही हुजूर को पहचान लिया करता था, इसलिए कि तारों के झुरमट में 14वीं के चांद को पहचानना कोई मुश्किल तो नहीं ना हुआ करता। अच्छा हुजूर तशरीफ फरमा है और सहाबा को बाजू नसीहत फरमा रहे हैं। इधर से एक बूढ़ी खतून आती है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखकर खड़े हो जाते हैं।
और अपने कंधाए मुबारक से चादर उतार के जमीन पे बिछाते हैं और उस खतून को उस चादर के ऊपर बिठाते हैं। वो बूढ़ी खतून नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में बातें करती। हुजूर बड़ी तवज्जो के साथ उसकी बातों को सुनते हैं, समात करते हैं और फिर हुजूर उसके कानों में उसकी बातों का जवाब देते हैं। ये गुफ्तगू काफी देर जारी और सारी रही। अल्लाह अकबर। जब वो बूढ़ी खतून खड़ी हुई ना तो सरकार भी खड़े हो गए, मेरे आका भी खड़े हो गए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे तक उनको रुखसत किया, तोहफे तहाइफ दे के। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान है, आपकी मोहब्बत तो हम सब के साथ है। हम में से हर एक बंदा यही समझता है कि हुजूर अगर किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो वो मैं ही हूं। लेकिन ये खुश नसीब खतून कौन थी जिसे देखकर आप खड़े हो जाएं और अपनी मुबारक चादर नीचे बिछाएं और उनको रुखसत करने के लिए दरवाजे तक जाएं। फखरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस आंखों में ना आंसू आ गए। फरमाने लगे, साहबा, ये मेरी रजाई माँ हलीमा सादिया थी, ये हलीमा सादिया थी। मैंने कहा, जिस माँ ने दूध पिलाया है मुस्तफा को, रजात का रिश्ता है, रजाई माँ है, हुजूर की नजर में उसका इतना मकाम है, जो हकीकी माँ बाप होंगे उनका कितना मकाम होगा। माँ को तो लोंडी समझा जाता था ना, जब जरूरत पेश आती बाजार में जाके माँ को बेच दिया जाता था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों से ऊपर जन्नत को उठा के माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। आज बेटा आता है, माँ के कदमों को चूमता है। ये माँ को इज्जत मिली है तो मिलाद वाले नबी का सदका मिली है। आप जानते हैं मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बेटी को कितना मनहूस जाना जाता था। ऐसे ही बेटी होती सफे मातम बिछ जाता, रोना धोना, बीवी को मारा जाता कि तूने क्या जान लिया, जिंदा दरगो कर दिया जाता, कुएं में फेंक दिया जाता, जला दिया जाता। ये वहशत, ये दरिंदगी भी थी। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ जब हुआ, अल्लाह ने हुजूर को भी शहजादियां अता फरमाई। अल्लाह अकबर। आका कुनैन अलैहिस्सलाम आप तशरीफ फरमा होते, हुजूर की लख्ते जिगर, आका के जिगर का टुकड़ा, जिगर पारा, मखदूमा कायनात, सैयदा कायनात, उम्मुल हसनैन, जब वो आती ना अपने बाबा का दीदार करने के लिए, नबी रहमत अपनी बेटी को देख के भी अपनी नशिश से खड़े हो जाया करते थे। अल्लाह, बेटी के लिए भी खड़े हो जाते, फरते मोहब्बत में और फरते शफकत में, वो जिनके लिए नबी खड़े हो, मुस्तफा अपनी बेटी के लिए खड़े होते। और सिर्फ खड़े नहीं होते, पिशानी को बोसा भी देते, अपनी जगह पे बिठाते भी हैं। अल्लाह। और मेरे भाइयों, हम कभी अपनी माँ के लिए भी खड़े हुए हैं? जिस माँ ने तुझे अपने पेट में रखा, 9 महीने तक तकलीफ अजियत में रही, जब तुझे जना, जिंदगी और मौत की कश्मकश में रही, तुझे दूध पिलाया, तुझे उठाती रही, खिलाती रही, तेरा ख्याल रखती रही, पाला पोसा, तू जवान हो गया, बड़ा हो गया, अब माँ तेरी बूढ़ी हो गई, कमजोर हो गई। कभी पूरे दिन में एक मर्तबा तू बैठा हो, माँ आ जाए, तू उसके अदब और एहतराम के लिए खड़ा हो, किया भी कभी ऐसा? वो बाप बेचारा जो सुबह से लेकर शाम तक तेरे लिए मेहनत करता है, मेरा बेटा पढ़ जाए, पढ़ जाए, पढ़ जाए। ईद आती है, उसे अपने कपड़ों की फिक्र नहीं, तेरे कपड़ों की फिक्र होती है, अपने जूतों के नहीं, तेरे जूतों की फिक्र होती है।
उसे तो तेरी बर्थडे भी याद होती है, अपनी बर्थडे का कोई पता नहीं। उसने तो अपनी जवानी भी तेरे मुस्तकबिल के लिए गाल दी है। कभी बूढ़ा बाप आया हो और तू खड़ा हुआ हो, क्या माँ बाप की यही इज्जत होती है? कोई पीर आता है, कोई खतीब आता है, कोई आलिम आता है, खड़े होते हो, सारे खड़े होते हैं और बड़े जो जज्बे से और आगे बढ़ के फूल भी फेंकते हैं, मुसाफा भी करते हैं और चूमते भी हैं हाथों को। बड़ी अच्छी बात है, दीनदारों से, उलमा से मोहब्बत करनी चाहिए। यकीनन ये आखिरत में ये अमल तुम्हें फायदा देगा। लेकिन रब्बे काबा की कसम, माँ बाप तो फिर माँ बाप ही होते हैं ना, जिनको सिर्फ मोहब्बत की निगाह से बंदा देख ले तो अल्लाह हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। माँ बाप दूर बैठे हो और दूर से तू देख ले, सिर्फ ये मेरा बाप है, मुस्कुराहट, हाय हाय ये मेरी माँ है, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के देख ले, वो अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता करता है। वो ईमान से बता, जब तू उनके अदब के लिए खड़ा होगा फिर अल्लाह कितना सवाब अता फरमाएगा, और जब तू उनकी खिदमत करेगा फिर अल्लाह कितना सवाब अता फरमाएगा, और जब तू उनके कदमों को दबाएगा, उनके कदमों को चूमेगा, फिर अल्लाह कितना तुम्हें अजरो सवाब अता फरमाएगा। तो बाबा माँ बाप है हमारे, उनकी इज्जत हमने करनी है, लोगों ने नहीं करनी। हम उनकी औलाद है, हम उनके बच्चे। करोगे इज्जत? ये मिलाद का पैगाम है भाई, ये मिलाद का पैगाम है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी के लिए, अपनी बेटी के लिए भी खड़े हो जाते थे, हैं? अल्लाह अकबर। आज एक बाप बूढ़ा, वो सुबह बेचारा फल मंडी में जाता है, अंधेरे में जाता है, फल लेके आता है, रेडी पे लगाता है, सूरज तुलू होता है, फिर जवाल पजीर हो जाता है, फिर गुरूब हो जाता है, फिर अंधेरा छा जाता है, 10 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। वो बूढ़ा बाप वो फल बेच रहा है, वो खड़ा है, इसलिए खड़ा है, क्या वो अपना पेट भरने के लिए खड़ा है? अपना पेट भरना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो कहता है मेरी बेटी है घर में, अब जवान हो रही है, उसकी शादी भी करनी और जहेज भी बनाना। वो बेचारा बूढ़ा बाप वो ओवर टाइम लगा के, डबल टाइम लगा के, वो कहता है चलो कुछ पैसे मिल जाएंगे, बेटी का सामान बन जाएगा। ऐसा ही है। अल्लाह अकबर। ये बेटी को इज्जत कैसे मिली है? इस बेटी को तो कुएं में फेंक देता था बाप, आज बाप उसके लिए 2 टांगों पे सुबह से लेकर शाम तक खड़ा है, ये ओवर टाइम लगा रहा है। बेटी को इज्जत मिली है तो मिलाद वाले नबी के सदके में मिली है। बोलो यार सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। बहनों को इज्जत मिली मुस्तफा की वजह से, बहनों की कोई कदर नहीं होती थी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हकीकी कोई बहन नहीं, ना हकीकी कोई भाई है। अल्लाह ने महबूब भी एक बनाया है और अब्दुल्ला और सैयदा आमिना को बेटा भी एक ही अता फरमाया। कोई भाई नहीं दिया, कोई बहन नहीं दी। कोई ये ना कह सके कि हम भाई होने में शरीक हैं, हम मुस्तफा के भाई होने में शरीक है। तो मैं हुजूर का कोई शरीक नहीं। मुस्तफा अपनी मुस्तफाई में और महबूबियत कुबरा में ला शरीक। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन सैयदा हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आपका दूध नोश फरमाया। आप रजाई माँ हैं। क्या है? उनकी एक बेटी थी शीमा,
वो हुजूर अलैहिस्सलाम की क्या लगी? रजाई बहन। ठीक है, बच्चा और बच्ची एक खातून का दूध पी लें, ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं? अगरचे उसके बेटा ना हो, वो बेटी ना भी हो, फिर भी रजाई बहन भाई वो बन जाते। वो जो शीमा थी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई बहन, हुआ कुछ, वो हुजूर अलैहिस्सलाम को खिलाया करती थी, उठाया करती थी, पहलाया करती थी। फिर जब हुजूर अपने कबीले में अपनी अम्मा जान सैयदा आमिना सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास वापस तशरीफ लाए, फिर आप जवान हुए, 40 साल की उम्र मुबारक में आपने ऐलान नबूवत फरमाया और उसके बाद हिजरत फरमा के आप मदीना तय्यबा तशरीफ लाए। काफी मुसलमान हो गए, जंगे होती। अच्छा, एक मर्तबा क्या हुआ, जो शीमा थी हुजूर की रजाई बहन, उनके कबीले के कुछ अफराद वो पकड़े गए, मुसलमानों ने कैदी बना के मदीने पे पहुंचा दिया। अच्छा, शीमा को पता चला तो वो कहने लगी मैं खुद जाऊंगी और अपने कबीले के अफरादों छुड़वा के लाई। वो मदीने में हुजूर के पास आई, सलाम किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब, हमारे कबीले के कुछ अफराद हैं और वो साहबा कराम उनको कैदी बना के ले आए, तो मैं इस लिए हाजिर हुई हूं कि आप उनको छोड़ दें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जुमला सुनिए जरा। हुजूर फरमाने लगे, शीमा, इस काम के लिए तुझे आने की तकलीफ नहीं करनी चाहिए थी, तो किसी के हाथ पैगाम भी भेज देती, फिर भी मैं उन कैदियों को आजाद कर देता। ये बहन को इज्जत दे रहे हैं, रजाई बहन को। किसको? अब रजाई बहन की इज्जत हुजूर के दिल में इतनी, तो जो हकीकी बहन, सरकार की कोई हकीकी बहन नहीं, लेकिन अगर होती तो उसकी इज्जत हुजूर के दिल में कितनी होती। बहन को इज्जत मिली है तो मिलाद वाले नबी का सदका मिली। लेकिन अफसोस, हम जमाने जाहलियत की तरफ लौट रहे हैं। आज बहन बेचारी आती है और खुशी से नहीं आती, ये भी याद रखना। शोहर तंग करता है, जा अपना हिस्सा लेके आ, मांग मांग जाके। वो भाई के दरवाजे पे, माँ बाप मर चुके हैं, भाई के दरवाजे पे, भाई मुझे हिस्सा दे। अब भाई मुंह चढ़ाता है, तो बहन सुन ले बात, या हिस्सा रख ले या भाई रख ले। अब वो बेचारी मजबूर, वो बहन वो किधर जाए? उधर शोहर मजबूर कर रहा है और इधर हिस्सा मांगती हूँ तो भाई छूटता है। सारे दरवाजे बंद है मेरे लिए, माँ बाप मर चुके हैं। अल्लाह अकबर। वो बहन बेचारी ना चाहते हुए मजबूर, वो कहती है भाई मैंने हिस्सा माफ किया। भाई बड़ा खुश होता है, चल ठीक है बहन, तेरे लिए अब दरवाजे खुले हैं, जब चाह आ जा। याद रखना मेरे भाइयों, ओ बहनों का हिस्सा खाने वालों, अगर बहन अपनी जुबान से भी कह देना मैंने अपना हिस्सा तुझे माफ किया, फिर भी माफ कोई नहीं होता। हाँ, ये शरीयत का मसला है। वो अपनी जुबान से कहे, खुशी से भी कहे, वो मालदार भी हो, अच्छी जगह उसकी शादी भी हुई हो, दुनिया की हर नेमत हो उसके पास, बखुशी बरज़ा व बरग़बत वो कह दे कि मैंने अपना हिस्सा तुझे माफ किया, फिर भी माफ नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, हिस्सा जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है बहन का, वो देना पड़ेगा। और जो बाप अपनी जिंदगी में सारा हिस्सा बेटों को दे जाते हैं और कहते हैं अगर बेटी को दिया थे गैरा वाल तुर जाना है, वो शर्म नहीं जे आंदी।
गैरा नू अपनी बेटी क्यों दिती सी? उनको गैर समझते हो हैं? वो बेटी क्यों दी? माल तुझे बेटी से ज्यादा अजीज। बेटी गैरों को दे दी, माल नहीं जाना चाहिए, जमीन नहीं जानी, घर का कमरा नहीं जाना चाहिए, सामान नहीं जाना चाहिए। वो बाप मुजरिम है, मुजरिम। बेटों को देके जा रहा है, तेरे मरने के बाद अयाशी करेंगे बेटे तेरे, कब्र में अजाब तुझे होगा, लित्तर फरिश्ते तुझे फेरेंगे, लोहे के गुर्स तुझे पड़ेंगे और मौज तेरे बेटे कर रहे होंगे। इसलिए मेरे भाइयों मेहरबानी फरमाओ, ना बेटों ने कोई फायदा देना ना बेटी ने फायदा देना। जो अल्लाह का हुक्म है, कुरान का फैसला है, उसके मुताबिक तुम इससे बांटा करो और अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हुआ करो। समझ आ रही है? हाँ, हम लोग बस ऐसा ही है ना, बाहर आके बड़े मुअज़्ज़ज़ बने होते हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, नरमी के साथ एक दूसरे के साथ बात करते हैं, लेकिन घर के अंदर हमारा जो रवैया होता है, ये तो जाके माँ बाप से पूछा जाए, बीवी से पूछा जाए, बच्चों से पूछा जाए, बहन भाइयों से पूछा जाए कि हजरत साहब का रवैया आपके साथ कैसा है। माशाल्लाह, बाहर आके तो बड़े अच्छे अंदाज से मिलते हैं, बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के हमसे बातें करते हैं, घर में रवैया क्या, वो सारी हकीकतें हाल ना खुल के सामने आ जाती है। लेकिन खुदा की कसम, महबूब करीम अलैहिस्सलाम क्या बाहर और क्या घर के अंदर, कुर्बान जाए। किसी ने अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, हुजूर के अखलाक कैसे? फरमाया, कैसा सवाल कर दिया तूने, कुरान नहीं पढ़ा? जब रब गवाही दे रहा है इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, अब समझ जाओ कि हुजूर के अखलाक कैसे होंगे। हुजूर के अखलाक कैसे होंगे? ये गवाही कहां से मिल रही है? घर वालों से। बीवी की गवाही मिलना बहुत बड़ी बात है जामी साहब, बीवी की गवाही है? अल्लाह अकबर। वो एक है ना, हिकायत है, वो एक अल्लाह वाले थे, वली थे, तो बीवी नहीं मानती थी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा आए तो कहने लगे, तू क्या वली है? जमाना तुझे वली कहता है, वली तो आज मैंने देखा है। क्या देखा? क्या बात थी? प्रवास कर रहा था, कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर। वाकई वो वली था? बोली हाँ वो वली था। पक्की बात है वो वली? कहाँ? कोई और नहीं, वो मैं ही था। अच्छा तू था? इसीलिए मैं भी कहूँ ये गिर कूद रहा था, ये बेचारा गिरते गिरते तो बीवी कहाँ मानती है। लेकिन कुर्बान जाए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना, आका के अखलाक जमीला करीमा शरीफा कैसे, आपके घर वाले गवाही दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन बंदा वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। और अगला जुमला सुनो, हुजूर फरमाते, मैं अपने घर वालों के साथ, बीवियों के साथ सबसे ज्यादा बेहतर हूं। पहली तो बात है, हमारे मुआशरे के अंदर बीवी को पांव की जूती समझा जाता है, लोंडी बना के रखा जाता है, बात बात पे गालियां दी जाती है, बात बात पे उसकी माँ बाप को गिना जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं, जूते मारे जाते हैं, और इसी को मर्दानगी समझा जाता है। मैंने कहा वाह भाई वाह, तुझ जैसा मर्द फिर मैं कहां से ढूंढ के लाऊं? यही तो मर्दानगी है? बेचारी कमजोर औरत जो तेरे माँ ताहत है, अब तू उसके ऊपर हाथ उठा रहा है? यही मर्दानगी थी भाई। मर्द तो औरत का मुहाफिज होता है, तू उसी को मार रहा है। अल्लाह के बंदे, और हमारे मुआशरे की कमजरफी देखें, बदबख्ती देखें। अगर कोई दीन को समझने वाला अपनी बीवी के साथ कोई अच्छा रवैया करे, कोई अच्छे कपड़े ले आए, कोई जूता, कोई अच्छा खाना, तो रिश्तेदार और दोस्त अहबाब सारे बताना क्या देते हैं? रन मुरीद है। क्या है? अल्लाह अकबर।
सरकार फरमा रहे हैं तुमने से सबसे ज्यादा बेहतरीन अगर बीवियों के साथ कोई है तो मैं मोहम्मद अरबी हूं। ना हमने अच्छा रवैया रखना है अपनी बीवी के साथ, ना किसी को हम रखने देंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक करीमा, सुभान अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक हुजूर के साथ भी हैं। ये बड़े छोटी उम्र में ना हुजूर की बारगाह में आ गए थे, बड़ी छोटी उम्र में। अब सुनो जरा, फरमाते हैं 10 साल में हुजूर की बारगाह में रहा हूं। ओए हुजूर की बारगाह में तो एक लम्हा रहना भी बड़ी बात है? जो हालते ईमान में सिर्फ एक लम्हा हुजूर की बारगाह में जिसने गुजारा हो, हालते ईमान से दुनिया रुखसत हो गया हो, सारे जमाने के वली मिल के भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये अनस बिन मालिक 10 साल तक हुजूर की बारगाह में रहे और खिदमत करते रहे। और अगला जुमला सुनो और फिर अपना मुहासबा करना, अपने गिरबान में झांकना। हम क्या करते हैं? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं 10 साल के अंदर एक मर्तबा भी हुजूर ने मुझे डांटा नहीं है, झड़का नहीं है। मुझे कभी ये नहीं कहा अनस ये क्यों किया, और कभी ये नहीं कहा ये क्यों नहीं किया। हमारा रवैया नौकरों के साथ, खादिमों के साथ क्या होता है? हम गालियां देते, मारते। वो बेचारी, वो बेवा औरतें जो बर्तन बेचारी साफ करके, कपड़े धो के अपने छोटे छोटे यतीम बच्चों को पाल रही हैं। हम उस औरत के साथ क्या रवैया करते हैं? वो बेचारी बीमार भी हो फिर भी तेरे घर में आती है सफाई करने, उसके अपने घर में गंद पड़ा हुआ है, वो अपने सर पे दुपट्टा बांध के आ जाती है। तुझे क्या पता वो कितनी मुश्किल में, कितनी तकलीफ में, तू क्या जाने? तूने खादिमा पे क्या रहम करना है? तू तो अपनी बहन पे रहम नहीं करता, तू तो अपनी माँ पे रहम नहीं करता, तू तो अपने भाई पे रहम नहीं करता। तुझे क्या पता अपने भाई का है कि वो बेचारा बिजली का बिल उतारने के लिए लोगों के दरवाजों पे जाके भीख मांग रहा कि कोई मुझे कर्ज ही दे दे। तूने खादिमा पे क्या रहम करना है? तेरी सगी बहन बीमारी से लड़ रही है, अस्पतालों के धक्के खा रही है, और तू याशियों में लगा हुआ है। तूने खबर मेरी माँ की हालत, मेरी बहन की हालत कैसी है, तूने तो कभी पूछा ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खातिमों को, गुलामों को, नौकरों को भी इज्जत मिली है तो मिलाद वाले नबी का सदका। आज 4 पैसे आ जाए ना बंदे के पास, चौधरी लिखवाने लग पड़ते, गड्डी थल्ले आ जाए। अब वो बेचारे बाइक वाले को क्या समझे? बाइक वाला सामने आ जाए इतना गुस्सा आता, कहते इसको टक्कर लगा के हम निकल जाए। एक वो फिरौन था ना, आज के जमाने में कई फिरौन हैं, उसके बाद तो वैसे बड़ा कुछ था। आज के फिरौनों के पास इतना कुछ है नहीं है, ये बंगला है, कोठी है, कुछ जायदाद है, बैंक बैलेंस है, लेकिन फिरौन बने हुए हैं। 4 पैसे आ जाए। हमारी हालत ये, हमने किसी को हाथ भी देना हो ना, हम देखते हैं इसका लेवल है कि मैं इसको अपना हाथ दूं। हाय हाय हाय, मेरे नबी के अखलाक करीमा ये थे, हुजूर बच्चों को भी सलाम करने में पहल किया करते थे। हुजूर बच्चों को पहल करने में, हाय हाय, वो नबी जो इशारा करें चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, हाथों को उठाए डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, उंगली का इशारा करें दरख्त जमीन का सीना चीरते हुए मुस्तफा के कदमों में आ जाए, आका के हाथों में कंकरियां आए तो वो कलमा पढ़ने लग पड़े। अल्लाह के महबूब आजम हो के
छोटे छोटे बच्चों के साथ भी क्या करते हैं, आगे बढ़ के बच्चा भी सलाम नहीं कर पाता था कि मुस्तफा उसको फरमाते थे अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह बोल दो यार। अच्छा, हमारी वैसे मुआशरे की कितनी एक बदबख्ती मैं कहूंगा, मस्जिद शरीफ में आते हैं ना बच्चे, बड़े शौक ज़ौक से जामी साहब आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो हमारे जो बाबे हैं वो झिड़कते डांटते थप्पड़ भी मार देते हैं, धक्के भी देते हैं, और चालन निकल तू पहली सावे च किथों आ गया, वो बेचारा ऐसा सहम जाता है, ऐसा डर जाता है ना वो बच्चा, फिर वो मस्जिद की गली से भी नहीं गुजरता। मैं कभी मस्जिद में नहीं जाऊंगा, इधर मुझे मारा जाता है, डांटा जाता है, धक्के दिए जाते हैं। जब पूछा जाए तो दरअसल ना शोर करते हैं, शरारतें करते हैं। मैंने कहा बाबा जी आप इस उम्र में तस्बीह और तबलीग किया करते थे, आप माशाल्लाह हज करके आ गए थे इस उम्र में। बच्चे हैं तो बच्चों ने शोर ही करना है। वैसे मेरा ख्याल है वो बच्चे नहीं, आप बच्चे हैं, उनकी उम्र देखें और अपनी उम्र देखें। आप चाहते हैं जिस तरह आप बैठे इसी तरह वो बैठे, जिस तरह आप बात कर रहे हैं इसी तरह वो भी बात करें। बच्चे वो नहीं लग रहे, आप लग रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से। तुम्हें क्या पता, जिसको तूने धक्के दिए, मारा, डांटा, वो हमेशा के लिए दीन से दूर हो जाए, मस्जिद से दूर हो जाए, किसी बद अकीदा के हत्थे चढ़ जाए, सोशल मीडिया पे वो हैं मिर्जा इंजीनियर को देखे ज़हन खराब हो जाए, वो कितना बड़ा फितने का में गिरफ्तार हो जाए और उसका ठिकाना जहन्नम बन जाए। और मेरे भाइयों, बच्चों पे शफकत किया करो। मेरे लजपाल नबी करीम ने फरमाया जो बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों पे शफकत नहीं करता, फरमाया वो हम में से नहीं है, वो हमारे रास्ते पे नहीं है, हमारे तरीके पे नहीं है। छोटों पे शफकत, मेहरबानी फरमाओ, मेहरबानी फरमाया करो, शफकत करो ना, मोहब्बत दो, प्यार दो। तुम्हें क्या पता यार, तुम्हारे प्यार की वजह से आज वो मस्जिद के करीब आया, कल मदरसे के करीब आए, कल को वो आलिम दीन बन के दीन का दाई और मुबल्लिग बन जाए। तू अच्छा नमाजी है यार, तू माशाल्लाह अच्छा मस्जिद को आबाद करने के लिए आया हुआ। अपना लाइफस्टाइल चेंज करो यार, अपनी हरकतें, आदत, गुफ्तार, रफ्तार ये ठीक करो, मेहरबानी फरमाओ। घर के अंदर भी बच्चे शोर शराबा करते हैं, उनको भी मार के निकाल देते हो घर से, तो ये अल्लाह का घर है, मेहरबानी फरमाओ, ऐसे ना किया करो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बच्चों को भी इज्जत अता फरमाई, कुर्बान। मदीने के बच्चे ना सुबह सुबह बर्तन लेके तो मस्जिद नबी शरीफ के बाहर खड़े हो जाते, किताब लगा, हुजूर नमाज पढ़ा के बाहर आते ना, या रसूल अल्लाह मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, मेरी बहन बीमार है, मेरा भाई बीमार है, हुजूर इसमें अपना हाथ मुबारक रख दे। हुजूर हाथ मुबारक रखते, हाथ मुबारक रखते, उसमें बरकत आ जाती, बीमार को दिया जाता, अल्लाह शिफा अता फरमा देता था। किसके कहने पे हुजूर ने अपना हाथ मुबारक रख दिया? ये हुजूर के हाथ की ताकत समझते हो? उंगली की ताकत नहीं समझ सकते। हाँ, ये हाथ मुबारक है, जिस हाथ को अल्लाह फरमाए यदुल्लाह, वो किसकी अर्जी पे पानी में हाथ रख रहे? आज बूढ़ा बाप उसने अपने जवान बेटे से कोई बात कहनी हो ना, कोई काम, वो डरता कहता नहीं है, वो कहता मेरी बात को वो टाल देगा, मानेगा नहीं मानेगा। वो बेचारा ना किसी और के जरिए पैगाम पहुंचाता है कि बाप का ये काम करता। आज के बाप को भी नाज नहीं है अपने बेटे पे, वो मदीने के छोटे छोटे बच्चों को भी नाज है। हम बर्तन लेके जाएंगे, हुजूर को अर्ज करेंगे, आका हमारी अर्जी कबूल करते हुए
उस पानी के अंदर अपना हाथ रख देंगे। ओ मेरे भाइयों, तुम बंदे ही हो, समझ आ रही है? कुछ और बनने की कोशिश ना किया करो, अपने माताहतों पे रहम किया करो, मेहरबानी किया करो। आज तू मेहरबानी करेगा इन पे, क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह मेहरबानी करेगा तुम पे। फरमाया तुम जमीन वालों पे रहम करो, वो अर्शों का मालिक तुम पे रहम फरमाएगा। हाँ हाँ, क्या हुआ तू आज एसी रूम में कुर्सी पे बैठा हुआ है? तू आज फैक्ट्री का मालिक है, तेरा लेबर है नीचे, मेहरबानी कर, जरा मेहरबानी कर, वो भी इंसान है, ऐसे जुल्म सितम ना किया करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति अहसनाकुम अखलाक। फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े मुझे सबसे ज्यादा महबूब बंदा वो होगा और सबसे ज्यादा करीब बंदा मेरे वो होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा अखलाक का मालिक होगा। मैंने पहले अर्ज की, अखलाक का ये मतलब नहीं दोस्त को बड़े अच्छे तरीके से जफ्फियां पा पा के मिलो, रेस्टोरेंटों पे लेके खाना, नहीं नहीं मैं पैसे देना, मैं पैसे देना, और बाप बेचारा बूढ़ा वो दवाई के लिए तरस रहा हो। अब्बे नु क्या जे अब्बा की खांगी करना, मेरा बच्चा उठ जाता है, सोन नहीं देता, ये अखलाक तो नहीं है, ये तो बेगैरती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबस्सुम इला फी वजहि अखीका लाका सदक़तुन। फरमाया अपने मुसलमान भाई को सिर्फ मुस्कुरा के देख ही लेना, अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता फरमा देगा। कोई बिल आंदा जे मुस्कुरान ते की आंदा, बड़ा बोझ है, कोई वजन है? कुछ भी नहीं है यार, मुस्कुराओ, सारे मुस्कुराओ यार, है? बस मुस्कुराया करो एक दूसरे को देख कर, और घर जाके माँ बाप को भी मुस्कुरा के बात किया करो। ए नहीं मुंह चढ़ा कर जाना, पता चले कोई अजदहा आ गया, कोई भूत आ गया, कोई जिन्न आ गया, कोई अफलातून आया हुआ है। वो बीवी बेचारी सुबह से लेकर शाम तक वो तेरे इंतजार में बैठी थी, मेरा मियाँ मेरा शोहर आएगा, हैं? थोड़ी देर बैठेंगे, कोई गपशप लगाएंगे, तो तेरे इंतजार में बैठी थी, कम वक्त आया मुंह चढ़ा के, हैं? पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। मेहरबानी फरमाया करो, मेहरबानी फरमाओगे? हैं? मेहरबानी करो। यही आज की महफिल का यही पैगाम है कि हमने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक करीमा है उनको अपनाना है, हुजूर की सीरत पाक को हमने अपनाना है। हम मिलाद सिर्फ मनाते हैं, सीरत को अपनाते नहीं। दो चीजें हैं, मिलाद मनाया जाता है, सीरत को बस साढ़े जोर सिर्फ नारे आते, नारे आते, नारे आते, नारे आते, नारे आते, और जो अमल है वो बिल्कुल हमारा जीरो है। ऐसा ही है। माँ बाप का जो नाफरमान है उसके नारे कोई कबूल नहीं, उसका महफिल में आना कोई कबूल है? जब रब भी खुश नहीं है उससे, उसका नबी खुश नहीं है, मेहरबानी फरमाया करो, ठीक है? हाँ। उनकी खिदमत करना तुम पे फर्ज है और महफिल मिलाद मुस्तफा सजाना मुस्ताहब है। एक तो हमने हुजूर अलैहि सलाम की सीरत को अपनाना है, जश्न भी मनाना है, और दूसरा हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का अदब एहतराम भी करना है। सुन्नी कहते ही उसको है जो हुजूर की हर निस्बत का अदब करे, एहतराम करे और दिल से करे। वो कुछ लोग मुझे ना वीडियो जामी साहब दिखाने लगे, देखे जी वो सियालकोट के अंदर देखो अपने सुन्नी भाई उन्होंने जुलूस निकाला तो आगे इस्तेकबाल किन लोगों ने किया।
देखो वो तो इतनी मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, फूल पत्तियां माशाल्लाह फेंक रहे हैं, हार उठाए हुए हैं, माला उठाई हुई है और मिठाई के डब्बे खोले हुए हैं, उनके मुंह में डाल रहे हैं। ये खटमल काले कवे। तो यार आप उनको ऐसे ही कहते रहते हैं, वो तो हमसे इतने मोहब्बत के साथ रहते हैं। मैंने कहा क्या ख्याल है तुम्हारा, मैं तुम्हारी मां को गाली दे के तुम्हें जफ्फी डाल दूं, तुम्हारे बाप को धक्के दे के आया हूं और तुम्हारे मुंह में मैं लड्डू डाल दूं, खा लेगा मेरे हाथ से? ओ यार मैं तेरी मां को कह रहा हूं, तुझे तो इज्जत दे रहा हूं, तेरे गले में तो हाथ डाल रहा हूं ना, तो तेरे बाप को धक्के दिए, तुझे तो सीने के साथ लगा रहा हूं। ये इतने भोले भाले क्यों हैं? मसल की हवाले से, अकीदे के हवाले से, दीनी हवाले से बिल्कुल हम लम या बुझ है, कोई समझ नहीं। जी हमारा इस्तेकबाल हो रहा है, हमें इज्जत दी जा रही है, तुम्हें इज्जत दी जा रही है। जो अबू बकरो उमर को इज्जत ना दे वो बदबख्त तुम्हें कैसे इज्जत दे सकता है? वो मक्कार है, वो चल्लाक है, वो तो जाल फेंक रहा है, वो तकियाबाज है, वो मुता की औलाद है, तू समझ नहीं रहा? ये भोले पाली सुन्नी अवाम को वो धोखा दे रहे हैं, मट्टी डाल रहे हैं इनकी आंखों में। को खबरदार, मिठाइयां पीछे करो, हार पीछे करो, पत्तियां पीछे करो। पहले ये बताओ अबू बकर उमर को क्या मानते हो, अम्मा सय्यदा आयशा सिद्दीका को क्या मानते हो? रसूलुल्लाह के यारों पे भौंके तू, हमारी माओं पे भौंके तू, हुजूर की घरवाली पे भौंके, हमें मिठाई दे, हमें हाथ डाले। ऐसे हार पे हम थूकते नहीं, पेशाब भी नहीं करते कि हम पेशाब को मजीद गंदा नहीं करना चाहते। बस मैं यही कहता हूं कि तुम सुन्नी हो, क्या हो? सुन्नी बन के जियो, सुन्नी बन के मरना, इंशाअल्लाह फिर खैर ही खैर है। ये जो तुम्हें महल्लेदारी और रिश्तेदारी याद आ जाती है, ये कुलीक है तो ये वो। इमाम सुयूती अलैहि रहमा लिखते हैं, एक सुन्नी आदमी था, सुन्नी अकीदा उसका बिल्कुल ठीक था। जब मरने लगा ना, घर वाले दोस्त अहबाब सारे इकट्ठे उसको कलमा शरीफ पढ़ा रहे हैं, तलकीन कर रहे हैं। कलमा नहीं पढ़ पा रहा, जुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। अच्छा कोई और बात करते हैं, उसका जवाब दे देता है, कहते हैं कलमा पढ़, तो आगे से खामोश। कोई और बात तो जवाब आ जाता है। वहां पे एक बुजुर्ग भी अल्लाह वाले खड़े, कहा बताओ हुआ क्या तेरे साथ? हर बात का जवाब देता है, कलमा शरीफ क्यों नहीं पढ़ता? मेरे नबी ने फरमाया जिसका आखिरी कलाम कलिमा हो, सुभान अल्लाह, अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता फरमाता है। तो कलमा शरीफ क्यों नहीं पढ़ता? उसने कहा बात यह है, मैं खुद तो सुन्नी था, मेरा अकीदा बिल्कुल सहाबा के बारे में ठीक था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं उन लोगों के साथ उठता बैठता दावतें उड़ाता था जो अबू बकर उमर पे भौंका करते थे। मेरी दोस्ती, मेरा याराना उनके साथ था, मेरी बैठकें उनके साथ थी, मेरा मिलना जुलना उनके साथ था। अल्लाह अकबर। आज फरिश्ते मेरे ऊपर खड़े हैं। जब तुम कहते हो कलमा पढ़ो, तलकीन कर, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, वो मेरी जुबान पकड़ लेते, कहते तुझे इस बात की सजा देंगे कि तू अबू बकर उमर के दुश्मनों के साथ बैठा करता था, तू दुनिया से जाएगा बगैर कलमे के जाएगा। उनकी तो बात ही नहीं ना मैं करता, उनका हाल क्या होता है। तो वैसे जमाना भी देखता है, मरते हुए उनका चेहरा कैसा, और मर जाए तो मरने के बाद उनका चेहरा कैसा है। तो आखिरत में तो जो होना है वो तो होना ही है। अल्लामान वल हफीज सुन्नी सहीहुल अकीदा अगर उनके साथ रहे, उसकी नहुसत इतनी पड़ती है कि मरते हुए कलिमा।
मुझे ये नहीं समझ आती यार, एक नून लीग का है और एक पीटीआई का है, मिल नहीं बैठते, बनती नहीं है। और जामी साहब मैंने ये देखा, बाप बेटे की नहीं बन रही, बाप बेटा बनती नहीं, लड़ाई होती है आए दूसरे से। क्या वो कहता है पीटीआई का, वो कहता है झंडे अलग अलग हैं, तहरीकें अलग अलग हैं, बस इतनी सी बात है। ये गुजरांवाले में पिछले दिन वो मैंने खबर देखी, दो दोस्त थे लेकिन वो एक पार्टी दूसरा दूसरी पार्टी का था, बस इसी में बासु मुबासा हुई और लड़ाई तक, और एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। इतने जज्बाती नवाज शरीफ के लिए, इतने जज्बाती इमरान खान के लिए। यार कब्र में नवाज शरीफ ने आना है कि इमरान खान ने आना है? इनका तो जो अपना हाल होगा, वैसे वो तो भी पता है, इंज नारे लांदे रहंदे हो इन्हां दे पिछे, तो भी पता है ठुकाई इन्हां दी बड़ी होनी। लेकिन हम देखो यार, पार्टी के लिए, अपने कायदीन के लिए इतने जज्बाती हो जाते हैं कि उसकी पार्टी अलग, इसकी पार्टी अलग। तो जहां पे अकीदा अलग अलग हो, वो खैर है जी, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। वो भी कलमा पढ़ते हैं। मैंने कहा कादियानी भी कलमा पढ़ते हैं। हाँ, जाके पूछ लो कादियानी कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। मैंने कहा क्या ख्याल है, तेरी मस्जिद का इमाम और जो मस्जिद की इंतजामिया है किसी बंदे से लड़ पड़े, जामी साहब होएगा कि शामत आनी नहीं आनी इमाम की छुट्टी? और अगर किसी तरीके से छुट्टी ना भी हो सकी तो कम से कम वो बंदा उस मौलवी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़े। ऐसे ही है ना, हमें ना बदतमीजी की थी, जो तेरे से बदतमीजी करे तेरी नमाज उसके पीछे नहीं होती। जो हुजूर के यारों से बदतमीजियां करे, जो अबू बकर उमर को काफिर कहे, मुनाफिक कहे, जहन्नमी कहे, अम्मा आयशा सिद्दीका पे फूंके, जो ये कहे कि जब इमाम महदी आएंगे सबसे पहले मज़ारे रसूल हुजूर के पास जो दो बुत लेटे हुए हैं उनकी कब्रों को उखेड़ेंगे, उनको कोड़े मारेंगे। जो ये कहे नबी को दीवार के पीछे की खबर कोई नहीं, नबी मर के मट्टी में मिल गया, हमारी तरह का बशर है और बिल्कुल भाई जितनी उसकी इज्जत और कदर करनी चाहिए, शैतान को भी नबी से ज्यादा इल्म मिला हुआ है, उनके पीछे किस तरह तेरी नमाज होती है? मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आई। तो बस बात इतनी सी है कि शायद फिर तुम लोगों ने ये सोचा कि हमारी इज्जतें हुजूर की इज्जत से ज्यादा है, हमारी इज्जतें हुजूर के असहाब की और आल की इज्जतों से ज्यादा है। मोमिन वो होता है जो अपनी इज्जत मुस्तफा की इज्जत पे कुर्बान कर देता है। समझ आई? इज्जत तो इज्जत है, वो तो सर भी कुर्बान कर देता है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे या रसूल अल्लाह कुर्बान किया। सुन्नी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुशकिस्मत हो। तुम्हें क्या पता, कई हमारे सुन्नी बड़े मायूस यार, साडे नसीब विच कोई नहीं, साडी किस्मत कोई नहीं। ओए ओए अल्लाह दे बंदे, मायूसी वाले जुमले ना बोलिया करो, ना उम्मीद कदी ना होया करो। तुहाडी किस्मत विच आमिना का लाल है, तुम्हें हुजूर का इश्क मिला हुआ है, तुम्हें हुजूर के असहाब की मोहब्बत मिली, अदब मिला, हुजूर की आल की मोहब्बत मिल गई, औलिया उम्मत का अदब मिला हुआ है। सुन्नी हो? सुन्नी जीना है और सुन्नी मरना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अकायदे अहले सुन्नत पे जिंदा रखे, इसी पे मौत अता फरमाए, हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए, आका की हर निस्बत का हया अता फरमाए। जितने अहबाब बैठे मोहब्बत के साथ सुनते रहे, अल्लाह सब का आना कबूल फरमाए, कदम कदम पे बेशुमार अजर व सवाब अता फरमाए। हजरत मौलाना किबला जामी साहब तशरीफ लाए, अल्लाह इनको खैर व बरकत अता फरमाए।
मेरे भाई मोहम्मद जमील साहब, अल्लाह इनके घर में, कारोबार में, इनकी आल औलाद में बरकत रखे। हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ीशान अख्तर चिश्ती साहब, अल्लाह दारैन की बरक़ात इनको अता फरमाए, इनके वालिद गिरामी को फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरे वीडियो वाले भाई गाजी और ये नक्शबंदी साउंड वाले, अल्लाह इनको भी दारैन की बरकत अता फरमाए। बस हुजूर की मोहब्बत में जीना है, हुजूर की मोहब्बत में मरना है, आका से वफा करनी। हमने क्या किससे वफा करनी है? आका से वफा करो। जिसके साथ तुम दोस्तियां लगाते हो, खुदा की कसम छोटी छोटी बात पे वो नाराज होता है। इतना खर्चा किया, इतना वक़्त हुए साल 20-20, 25-25 साल यार उसके लिए घूमे फिरे, आज उसने किक करा दी, ठुड्डा मार दिया। हाय हाय, हुजूर के साथ वफा करो, खुदा की कसम ना कब्र में तुम्हें तन्हा छोड़ेंगे, ना हशर के दिहाड़े तुम्हें तन्हा छोड़ेंगे। बस हुजूर के साथ दिल लगाओ, हुजूर से मोहब्बत करो। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।